रामनवमी का त्योहार पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं जोधपुर में रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई ने भगवान राम की पूजा अर्चना कर इस शोभा यात्रा का शुभारंभ किया, साथ ही लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर शेखावत ने करौली उपद्रव मामले को लेकर राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। चूरू के सरदार शहर में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मुस्लिम समाज ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की और लोगों को ठंडा जल पिलाया। सामाजिक कार्यकर्ता मनफुल खां फौजी ने बताया कि हम सभी त्योहारों को मिलाकर एक साथ मिलकर हम मनाते हैं, हमारे शहर की एक खूबसूरती है। साथ ही कहा कि रोजा होना पर भी हम इस यात्रा में शामिल हुए। साथ ही ये भी कहा कि राम तो सबके हैं। वहीं 45 डिग्री के पार चल रहे तापमान में भी राम भक्तों के हौसले तोड़ नहीं पाए। शोभा यात्रा में विशेष वेशभूषा में महिलाएं नजर आई। साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। आज रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा शहर में निकाली गई है, जिसमें युवाओं में, बच्चों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, सब में बहुत भारी जोश देखने को मिला। और इस भव्य जुलूस में सभी समुदाय के लोगों ने, अल्पसंख्यक समुदाय के मेरे भाई बंधु भी खड़े हैं, उन्होंने भी स्वागत किया, बड़े जोश के साथ लोगों को बधाई दी। मैंने और मेरे सभी पार्षदों ने, जिसमें हिंदू और मुस्लिम जितने भी पार्षद हमारे थे, हमारे अध्यक्ष और राज्य मंत्री श्रीमान अनिल जी शर्मा के नेतृत्व में हमने वहाँ नगर पालिका के आगे शोभा यात्रा का भव्य स्वागत भी किया। आप लोगों ने देखा और एक धार्मिक सद्भावना का परिचय मेरी नगर पालिका ने दिया। धन्यवाद करता हूँ मैं मेरे मुस्लिम समाज के पार्षदों से, जिन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। आज ये रामनवमी पर 10 अक्टूबर को ये शोभा यात्रा निकाली गई है। ये हमारे शहर का हमेशा से ही वातावरण ऐसा है, हिंदू मुस्लिम सब मिलके आपस में एक दूसरे के त्यौहार को मनाते हैं। जैसे आज रामनवमी है, ये हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं, हम सब भाई भाई हैं, मिलके त्यौहार मनाते हैं। और जैसे आज के दिन रोज़ा है, मेरा रोज़ा है, फिर भी मैं दिल से स्वागत किया है, सबका स्वागत किया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी जगह जगह पर अपनी भागीदारी निभाई है और ये पूरे देश को और पूरे प्रदेश को यह संदेश दिया है कि हम सब एक हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, सब ने मिलकर इस भव्य यात्रा का स्वागत किया है। वहीं राजधानी जयपुर में भी भगवान राम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रामनवमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य नक्षत्र के संयोग के बीच कई आयोजन किए गए। इन तीनों योगों ने इस पर्व को अत्यंत शुभ बनाया। राम मंदिरों में भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया। भगवान को रत्न जड़ित पोशाक धारण करवाकर श्रृंगार किया गया। रामनवमी का आज दिन है और नवरात्रों के 9 दिनों में माता का पूजन करने के बाद में आज का दिन आया है, जिस दिन रामलला का जन्म हुआ था। और हर ही मंदिर में, हर जगह ये दिन खुशी और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। आज जयपुर के कितने ही मंदिरों में रामलला का जन्म किया जाएगा, जिसमें उनका पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। कितने ही जगहों पर शोभा यात्रा निकलेगी, जहाँ पर राम अपने तीनों भाइयों के साथ में शहर भ्रमण को निकलेंगे। उसी को लेकर अभी मैं मौजूद हूँ 22 गोदाम स्थित रामचंद्र जी के मंदिर में, जहाँ पर रामनवमी पर पाठ का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने जमकर हर्षोल्लास के साथ में इस दिन को मनाने की शुरुआत की और पाठ के आयोजन के बाद में आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे आरती का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। आरती होने के बाद यहाँ में भोग प्रसादी लगाई जाएगी और उसी के बाद में सभी को प्रसाद जो है वितरित किया जाएगा। आज के दिन पे कंजकों को जिमाने का भी जो एक परंपरा है वो भी चली आ रही है और कन्याओं के पूजन के बाद में ही आज के दिन की जो होती है, मतलब आज का दिन के बाद में जो नवरात्रों की समाप्ति है वो आज होगी कन्याओं के पूजन के बाद में। और जिन लोगों ने भी व्रत किए थे, उपवास रखे थे 9 दिनों के, वो भी आज समाप्त हो जाएंगे। तो इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी वो यहाँ के विजुअल्स आपको दिखाए। कितनी ही भीड़ में जो यहाँ पे श्रद्धालु है वो यहाँ पर मौजूद है, प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए, उनसे अपनी इच्छाएं मनवाने के लिए वो लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति प्रभु के सामने दर्ज करवा रहे हैं। यहाँ पर जो पाठ हुआ था उसको लेकर भी इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। आरती यहाँ पर हुई, भोग प्रसादी यहाँ पर उनको लगाई और उसी के बाद में आज नवरात्रों की जो है वो समाप्ति हो जाएगी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं तृप्ति गौतम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर।
जालोर में भी रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिले भर में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग केसरिया साफा पहनकर शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। संवाददाता लूनाराम दर्जी ने यहां का जायजा लिया। जालोर में भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि रामनवमी के पर्व को लेकर बड़ी संख्या में लोग रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। सभी लोग केसरिया साफा बांधे हुए हैं और केसरिया साफा के साथ साथ में लोगों में रामनवमी को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और शामिल होने के साथ साथ में रामनवमी के पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। हम इनसे लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे और बातचीत के साथ साथ में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज रामनवमी है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कितना उत्साह है? आज लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हजारों की तादाद से हिंदू धर्म के लिए एकत्रित हुए सारे के सारे। लोगों में उत्साह है और लोगों में उत्साह के साथ साथ में रामनवमी के दिन पहुंचे। कितना उत्साह है रामनवमी को लोगों में? बहुत भयंकर उत्साह है, जोरदार उत्साह पूरे भारत में। रामनवमी के दिन जो लोग हैं वो शोभा यात्रा में शामिल हुए और शोभा यात्रा में शामिल होने के साथ ही अलग अलग तरह की झांकियां भी शोभा यात्रा में निकाली जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर बात करें तो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी शोभा यात्रा के साथ में मौजूद है। उसके साथ ही पुलिस जाब्ता है वो भी बड़ी संख्या में तैनात है, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर इस बार पुलिस ने पूरा ध्यान रखा है। लूनाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालोर। जैसलमेर में भी रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से रामनवमी का धूमधाम से त्योहार मनाया गया। भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरी स्वर्ण नगरी भगवामयी हो गई। शोभा यात्रा में पहली बार हाथी, बाइक्स, गौरवमयी वेशभूषा में 51 अश्व सवार और ऊंट शामिल हुए। पारंपरिक वेशभूषा में पुरुष और महिलाओं ने यात्रा की शोभा बढ़ा दी, तो वहीं नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों ने भगवान राम, सीता, हनुमान की आकर्षक झांकियां पेश की। शोभा यात्रा की शुरुआत गड़ीसर सरोवर से की गई, जो शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पर पहुंचे। बाड़मेर में रामनवमी पर विशाल शोभा यात्रा निकली, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए हाई स्कूल पहुंची। शोभा यात्रा का आगाज केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने किया। भगवान श्री राम की आरती करके शोभा यात्रा की शुरुआत की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में केसरिया साफा बांधकर युवतियां और महिलाएं भी शामिल हुई। इस दौरान अलग अलग झांकियां शोभा यात्रा का आकर्षण रही। झांकियां सबसे खास रही और इनमें सबसे ज्यादा खास थी द कश्मीर फाइल्स मूवी की झांकी। ये मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष आदुराम मेघवाल, भाजपा नेत्री प्रियंका चौधरी सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। शोभा यात्रा में करीब 500 से ज्यादा पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। वहीं झालावाड़ के डाबला खींची गांव में रामनवमी के अवसर पर धधकते अंगारों से निकलने की पारंपरिक रस्म को अदा किया जाता है। यहां हजारों की संख्या में लोग इस रस्म को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस दौरान माताजी की सवारी के दौरान लोग हाथों में तलवार और दूसरे हाथ में खप्पर लिए अंगारों के बीच से निकलते हैं। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत भी किया जाता है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में रामनवमी बड़े ही उत्साह से मनाई गई। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। महंत नरेशपुरी महाराज ने रामलला की महाआरती की। मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। सीताराम मंदिर में 56 भोग की विशेष झांकी सजाई गई। महाआरती में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा। वहीं महाआरती के बाद भक्तों को चरणामृत प्रसादी दी गई। जयपुर में श्री राम जन्म महोत्सव पर गलता जी में आयोजन किया गया। ये आयोजन गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि जन्मोत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। प्राचीन रामलला के चतुर्भुज विग्रह की शोभा यात्रा निकाली गई। सामूहिक पारायण का हवन वैदिक विधि से किया गया। गलता पीठाधीश्वर स्वामी महाराज ने भक्तों को विशेष अभिमंत्रित रक्षा सूत्र भी बांधे।